दुरूद पाक पढ़े। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जिस रसूल की शान ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया का सबसे पहला मुसलमान हूँ, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान हूँ। आप कहेंगे वो कैसे, ये कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो हजरत आदम दुनिया में आए थे। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी, आप बेदार रहेंगे, बाकी सारे मजमे को मैं तवज्जो ना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मारूफ है, सब जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। और नबी फरमाते हैं कि मैं दुनिया का सबसे पहला मुसलमान हूं। सवाल उठा, ये कैसे मुमकिन है? आदम पहले दुनिया में आए, लेकिन दुनिया का सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद अरबी आमिना का लाल कैसे हो गया? तो नबी फरमाते हैं कि जब आदम आबोगिल की मंजिल को तय कर रहे थे, जब उनका वजूद भी नहीं हुआ था, तब भी मुझे अल्लाह ने नबूवत अता फरमा दिया था, तब भी मुझे रब ने नबूवत अता फरमा दिया था। जब आदम का वजूद नहीं था, तब भी मैं पैगंबर था, नबी था। आइए उस रसूल पर दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल की शान ये है कि वही रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहला मुसलमान हूँ। अब वही नबी आगे क्या इरशाद फरमाते हैं? कहते हैं, मैं आदम का भी सरदार हूँ, मैं आदम की तमाम औलादों का सरदार हूँ, इसलिए कि अगर मैं ना होता तो कायनात का जर्रा ना होता, मैं ना होता ये जमीन ना होती, मैं ना होता ये आसमान ना होता, मैं ना होता ये हवाएं ना होती, मैं ना होता ये फजाएं ना होती, मैं ना होता ये दरिया ना होता, ये मैं ना होता समंदर ना होता, मैं ना होता ये चांद ना होता, ये सूरज ना होता, ये कहकशा ना होती, ये दुनिया के बागों बहार ना होते, और आगे बढ़कर कहूँ तो ये जन्नत ना होती, जहन्नम को भी ना पैदा किया जाता। और अगर एक लफ्ज में और हक्कानी बढ़ाकर कहे, नबी फरमाते हैं, अगर मैं ना पैदा होता, खुदा की इज्जत की कसम, खुदा अपने आप को खुदा भी नहीं कहलवाता, खुदा भी अपने आप को खुदा नहीं कहलवाता। इसलिए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी का फरमाने आली शान है, आका इरशाद फरमाते हैं, मैं वो हूँ जिसके जरिए से आपने रब को जाना है। तवज्जो है, बोलिए तवज्जो है, तवज्जो है, रब को जाना है। अब उस रसूल की शान अगर बयान करने लगूं तो पहले ही से कैद लगा दिया गया, हजरत इतनी देर बोलिएगा। अब यही कंफ्यूजन हो जाती कि बोले तो क्या बोले आदमी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आप लोग कहाँ तक समझ पाते हैं, मैं कहाँ तक अपनी गाड़ी को धक्का लगा लेके जाता हूँ। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे कायनात ने मुझे कायनात का मालिक व मुख्तार बना दिया। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पढ़ने जा रहे हैं जिस रसूल की शान ये है कि एक आराबी आता है। कौन? एक आराबी आता है, और आराबी आने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, तवज्जो रहे, आप इंशाअल्लाह थोड़ा सा बेदारी दिखाएंगे, मैं थोड़ी देर में गुफ्तगू तमाम कर दूंगा, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो ज़ैनुल आबिदीन साहब आज कानपुर वापस जाएंगे, सिर्फ मेरी तकरीर होगी। हाँ, बात समझिए आप, मैं बहुत जिद्दी हूँ, और किसी आलिम की तौहीन करना, किसी आलिम का दिल दुखाना, सोच लीजिए खैरियत कैसी होगी आपकी मैदान महशर में। तो जब तक कि हम कुर्सी से उतरेंगे नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई उतारे, अगर उतारो तो मैदान महशर में गिरीबान पकड़ेंगे। तवज्जो है, अब आपकी जिम्मेदारी कैसे सुनना है आपको। नबी की बारगाह में एक आराबी आया, आने के बाद अर्ज करता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मुझे कोई मौजिज़ा दिखाइए। क्या दिखाइए? जोर से बोलिए, कमेटी के लोगों थोड़ा बेदार होके बोलो। अल्लाह के नबी से कह रहा है, कौन कह रहा है? ईमान नहीं लाया है, एक आराबी है, इतिहास से आया है, नबी से कह रहा है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मुझे कोई मौजिज़ा दिखाइए। नबी फरमाते हैं, तू क्या मौजिज़ा देखना चाहता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कहता है, सामने पेड़ है, पेड़। नबी से फर्क कहता है वो सामने एक पेड़ है। आका फरमाते क्या चाहता है? कहा उस पेड़ को बुला कर दिखाइए। नबी ये कौन है? ने कहा, तेरा पैगंबर उस पेड़ के पास नहीं जाएगा, जा तू मेरा पैगाम उस पेड़ के पास लेकर जा, और उस पेड़ से कह दे, चल तुझे आमिना के लाल ने बुलाया है, चल तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, चल तुझे रसूलुल्लाह ने बुलाया है, चल तुझे हबीबुल्लाह ने बुलाया है। वो आराबी नबी की बारगाह
से घूमा और घूमने के बाद पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के पास पहुंचता है, जैसे ही पहुंचने के बाद उस पेड़ से कहता है, पेड़ चल, तुझे रसूलुल्लाह ने बुलाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, हदीस करीमा में ये वारिद है, ये हदीस पाक सहाबी फरमाते हैं कि पहले वो पेड़ इधर हिला, फिर इधर हिला, फिर इधर हिला, फिर इधर हिला, फिर अपनी जड़ से उखड़ गया और मौज मस्ती में झूमता हुआ नबी की बारगाह में धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो अराबी देखकर हैरान रह गया। बढ़ते बढ़ते बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद वो पेड़ कह रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इतना सुनना था कि वो अराबी कहता है, ए मोहम्मद, खुदा की इज्जत की कसम, तू लाजवाब है, तेरा दीन लाजवाब है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर ले। अब पेड़ बोलता है नबी के नाम पर, तुम नहीं बोलते यार, कितने बड़े कंजूस इंसान हो। जोर से बोलो ना इधर वालों, बोलो, जुबान खोलो, जुबान खोलो। आधे घंटे के बाद तो मैं गर्म होता हूं, लेकिन आधा घंटे का वक्त दिया गया, बताइए करूं तो क्या करूं। लेकिन मेरी जिद है, अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो जल्दी खत्म करूंगा, और अगर मूड बना के नहीं सुनेंगे तो आज कानपुरी साहब कानपुर वापस जाएंगे। बात जो है साफ, आपका चाहे जो हो जाए, लेकिन आज जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। तवज्जो है आप हजरात की, बोलिए, जोर से बोलिए। अब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़े बावत बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दुरूद शरीफ की अजमत ये है कि अगर गरीब पढ़े तो अमीर हो जाए, अगर फकीर पढ़े तो अमीर हो जाए, अगर परेशान हाल पढ़े तो परेशानी दूर हो जाए। अगर किसी लड़की या लड़का का रिश्ता नहीं होता है, नबी पर मोहब्बत के साथ अपने घर में बैठकर रो रो के दुरूद पाक का हदिया पेश करे, अल्लाह की इज्जत की कसम, चंद दिनों में उसके लिए नेक रिश्ता भी आ जाएगा, उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे, कोई काम करो या ना करो, खाना खाओ ना खाओ, भूख लगे ना लगे, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दुनिया में अगर कुछ काम करना है वाकई तो नबी पर दुरूद पढ़ा करो। नबी पर क्या किया करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर दुरूद शरीफ पर जो इनामात मिले हैं बुजुर्गों को वो गिनाऊं ना तो आधा घंटा क्या, कई आधा घंटा निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना बताता हूं, अगर भूखा नबी पर दुरूद पढ़े, अल्लाह उसे खाना खिला देता है। थोड़ा बेदारी के साथ बोलो। चचा हजरात आप भी बोले, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। इसलिए लुत्फ आएगा कि मैदान महशर में यही बोलना आपका काम आएगा। कुरान करीम की एक आयत करीमा है सूरह यासीन शरीफ में, अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम। ये आयत करीमा है, अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है क्या, कयामत के दिन जुबानें बंद कर दी जाएंगी। बोलो बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक खुशखबरी सुना रहा हूं, बाबागंज के लोगों, बाबा बन जाओ और अपनी बाबागिरी पर नाश करो। तवज्जो के साथ, कौन सी बाबागिरी, मोहब्बत इश्क रसूल की बाबागिरी। अगर किसी को देना है तो मोहब्बत रसूल दो, अगर किसी को तावीज़ देनी है तो दुनिया की कोई तावीज़ मत दो, नबी के इश्क की तावीज़ दो। कुरान कहता है कल फरोज़े क़यामत सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी, जितने भी लोग होंगे, दुनिया के जितने इंसान होंगे, सबकी जुबानें बंद कर दी जाएंगी। कुफ़ार और मुशरिकीन की जुबानें बंद होंगी, सबकी जुबानें बंद होंगी। नबी फरमाते हैं इस आयत करीमा की तफसीर में, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब लोगों की मैदान महशर में जुबानें बंद हो जाएंगी तो अल्लाह रब्बे कायनात फरमाएगा जुबानें बंद हैं, अब वो जगह पेश की जाए जिन जगहों पर इन लोगों ने अपने अपने कारनामे अंजाम दिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेदार कर रहा हूं ताकि आप बेदारी के साथ जंग आबिदीन साहब को सुने। उनको तो वो सुनने के लिए तो लोग वैसे भी बेदार रहे है कि नहीं। हम बूढ़ा आदमी बीच में आके घुस गए, है ना। अरे नहीं, 12 के बाद मैं अपने आप को बूढ़ा समझ लेता हूँ। आप कह रहे हैं ना मैं बच्चा हूँ, उम्र नहीं है भी बहुत ज़्यादा,
लेकिन 12 के बाद मुझे बुढ़ापा चढ़ जाता है। हाँ, 12 जहाँ बजे ना, पब्लिक का बुढ़ापा देखकर मुझे भी बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए मैं बुढ़ापे वाले अंदाज में तकरीर करने लगता हूँ, लेकिन आज जवानी के अंदाज में बोल रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुने। नबी फरमाते हैं, अंबिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत हर एक की जुबान बंद होगी और आपके आज़ा, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपकी जुबान तो बंद होगी, आपका रुखसार, आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपकी किडनी, आपका पूरा वजूद बोलेगा। जिस जमीन पर आप बैठे होंगे वो जमीन बोलेगी आपने जुआ खेला है, वो जुआ खेलने वाली जमीन बोलेगी ए मौला ये यहीं पर बैठकर जुआ खेल रहा था। आपने चोरी की है, वो जगह बोलेगी आपने यहाँ पर चोरी की थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जरा गौर और फिक्र फरमाए, आपने कहीं पर चोरी करने के बाद कहीं पर ज़िना किया है, वो जगह बोलेगी ए परवरदिगार आलम ज़िना से इसने इस जमीन को आलूद कर दिया था, तबाह किया था, बर्बाद किया था, नहूसत के दलदल में ढकेल दिया था। आपने अगर किसी का दिल दुखाया है, वो जगह खड़ी होकर बोलेगी हे मौला इस जगह पर इसने फला का दिल दुखाया था। आपने किसी को बिला वजह मारा है, वो जगह बोलेगी इसने फला जगह पर मारा था। ये हाथ बोलेगा मौला इससे ताश के पत्ते फेंके थे, मौला इससे खेल कूद किया था। आपका पैर बोलेगा इससे जमीन, इसी पैर से इसी जमीन पर चलते हुए ये गुनाह करने के लिए गया था, ये नाच देखने के लिए गया था, ये डांस करने के लिए गया था, ये नाजायज काम करने के लिए गया था। जब आपकी जुबान बंद होगी और आपके ये तमाम कारनामे जो आप दुनिया से करके जाएंगे, ये जब बोलेंगे तो मिल्लत के नौजवानों पबागे तो हल हक्कानी को कहने दिया जाए। मैदाने महशर में एक रंगी ये भी होगा जहाँ जहाँ आपने मुस्तफा प्यारे की बातें सुनी है, वो जगह अर्ज करेगी मौला इन लोगों ने तेरे महबूब का जलसा फला जगह सुना था, इन लोगों ने तेरे महबूब का जिक्र फला जगह किया था। और बाबागंज के सरजमीन के मुसलमानों मुकद्दर पर नाज करो। इस बाबागंज की जमीन, इस बाबा नगर की जमीन मैदाने महशर में बोलेगी, आप ऐसे ही खड़े होंगे, ये जमीन बोलेगी। मौलाना अंजुम हक्कानी साहब तकरीर कर रहे थे और बाबागंज के लोग मुसलमान सुन रहे थे। मौलाना अंजुम हक्कानी साहब बयान कर रहे थे, यहाँ के लोग सब सुन रहे थे। ए परवरदिगार तेरे नाम पर, तेरे महबूब के नाम पर बोल रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे, या रसूल अल्लाह कह रहे थे। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने महबूब के नाम पर जिक्र करने की बुनियाद पर इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने जंघई बाबा नगर, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अंजुम हक्कानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी आप लोग नाज़ शरीफ सुन रहे थे, वो कहाँ गए भाई? दानापुरी साहब हैं, दाना पानी लेके गए अपना, चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तवज्जो के साथ सुनिए, एक मतला और कुछ शेर आपके हवाले करता हूँ। मैं भी सोच रहा पढ़ ही लूँ, मैं भी क्यों पीछे रहूँ। आपके हर दिल अजीज शायर साहब आ रहे हैं, बस आप थोड़ी देर के बाद, और अगर आपने सही से नहीं सुना तो आज ये स्टेज से वापस कानपुर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला। सुनेंगे तो कारी गुलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला ये नाज़ शरीफ सुनाएंगे आपको। अगर आप नहीं सुनेंगे अच्छे से तो मैं सुनाने नहीं दूंगा, इनको कानपुर वापस करवा दूंगा आज, चाहे जो हो जाए। तवज्जो के साथ पूरा स्टेज भर गया, अब थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत कीजिए मोहब्बत के साथ। उसके बाद पूरी रात फजर की अजान तक, बल्कि अजान भी यहीं पढ़िए और नमाज भी यहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इंशाअल्लाह। लेकिन नमाज पढ़िए, है कि नहीं? इससे पहले कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, पढ़िए, हाँ सुधर जाइए। कोई भरोसा नहीं है, अभी मैंने बताया ना, ज़मीन बुला बुला के जितने लोग भी रहोगे ना, जहाँ पर भी रहोगे, ये ज़मीन पुकारेगी मौला ये फला काम फला जगह कर रहा था, है कि नहीं? तवज्जो है? तो एक मतला एक शेर पढ़ दूँ, मेरी भी आवाज़ अच्छी है, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। तैयार है कमेटी के लोग? जिंदा है ना? देखना चाहता हूँ मैं ज़िंदगी आपकी मोहब्बत के साथ। हमारे नकीब आदम हिंदुस्तान बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मौलाना नफीस अहमद हबीबी साहब क़िबला इलाहाबादी,
इनकी फरमाइश की है कि कुछ शेर पढ़ दे, तो मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा डांट लें, फटकार लें, समझा लें, प्यार कर लें, उसके बाद शुरू करें, है कि नहीं, ताकि मेरा अरे मुख्तार भाई सुना है आप सिगरेट बहुत ज़बरदस्त पीते हैं, पिया कीजिए मगर कम पिया कीजिए। तवज्जो के साथ सुनिए, मोहब्बत के साथ मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा ले। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। सुभान अल्लाह। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, ज़ोर से थोड़ा, हाँ, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। काबा है लाजवाब, मेरे नबी का सारा घराना है लाजवाब, का सारा घराना। क्या कहने, बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ें पढ़ें। अब लग रहा है कि आप लोग सुनेंगे, अब मैंने भी इरादा बना लिया, बहुत देर तक सुनाएंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तार भाई आपका नाम तारीख में बहुत रोशन है, मुख्तार रसूल के मानने वाले मुख्तार उम्मती, सुभान अल्लाह। अरे ये वाली भी है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब एक शेर और सुनिए मोहब्बत के साथ। माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, अल्लाह अल्लाह। हज़रत आयशा, अम्मी आयशा फरमाती है, एक दिन मेरे नबी के चेहरे अनवर पर मेरी निगाह पड़ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह पड़ना था। हज़रत अम्मी आयशा फरमाने लगी, अल्लाह की कसम मैंने एक बार नबी के चेहरे को देखा, फिर आसमान के चांद को देखा, फिर नबी के चेहरे को देखा, फिर आसमान के चांद को देखा, फिर नबी के चेहरे को देखा, फिर आसमान के चांद को देखा। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती है, ए आसमान के चांद तुझसे 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 कहीं ज्यादा रोशन मेरे नबी का चेहरा नजर आ रहा है। अब हक्कानी कहता है, माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, माँ आयशा ने चांद को चांद को देखा तो कह उठी, मेरे नबी का तुझी से भी चेहरा है लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, से भी चेहरा है लाजवाब। साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, किसके किसके साए में, किसके साए में, किसके साए में, किसने अदा की? इमाम हुसैन ने। अदब से नाम लिया करो, इमाम हुसैन ने। किसने? हाँ, अदब से नाम लिया करो, हुसैन ने, हुसैन ने। वहाँ तक पहुँच तो जाओ पहले। इमाम हुसैन ने। किसने? आका हुसैन ने। किसने? आका हुसैन। हुसैन ने। किसने? आका। साए में खंजरों की अदा की नमाज़े इश्क। खंजर तलवार गर्दन पर तनी हुई है, जालिम यजीदी चाह रहे हैं हुसैन का सर काट दिया जाए, सज्जा नादा करने दिया जाए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। वाह वाह वाह। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है? पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। कौन सी कॉन्फ्रेंस है? जोर से बोलो। इस्लाम का पैगाम क्या है? क्या इस्लाम ने ये कहा चोरी करो? नहीं। क्या इस्लाम ने ये कहा डाका डालो? नहीं। फिर इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा मुस्तफा को फॉलो करो। इस्लाम ने कहा नबी को फॉलो करो। इस्लाम ने कहा करबला
वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा पैगाम, माशाअल्लाह। चाहिए कि नहीं? ये इस्लाम का पैगाम। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दीन का काम करो। क्यों? क्योंकि जो करोगे वही मैदान महशर में बोला जाएगा। तुम्हारे हाथ पैर बोलेंगे मौला इसी हाथ से नबी का जिक्र करने के लिए जलसा सजाया था, इसी हाथ से नबी के नात पढ़ने वाले को, नबी के नात खां को इसी हाथ से 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की, 1000 तो बंद हो गई, 2000 की नोट दिया था। है कि नहीं? है कि नहीं? 500 वाली चल गई, मुख्तार भाई 2000 वाली रखे भी, जैनुल साहब को देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा, हाँ भाई, रिकॉर्ड तो टूटना चाहिए। है कि नहीं? है कि नहीं? तो इमाम हुसैन किस अंदाज में नमाज पढ़ रहे हैं? किस अंदाज में? तलवार चारों तरफ है। ऐसी कंडीशन में कोई नमाज पढ़ता है? बोलो बोलो। चारों तरफ से यलगार है, यजीदी हर तरफ से हथियार लिए खड़े हैं। तबाह कर दिया जाए हुसैन को, मार दिया जाए हुसैन को, काट दिया जाए हुसैन को। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो तारीख के पन्ने बताएंगे अली अकबर को उसी करबला के मैदान में शहीद किया गया। हजरत अली अकबर को, हजरत अली असगर को उसी मैदान में तीर मारकर जख्मी कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। उसी करबला के मैदान में हजरत ओनो मोहम्मद को भी शहीद किया गया। हजरत ज़ैनब के नन्हे नन्हे दोनों बच्चों को भी शहीद किया गया। हजरत कासिम की जवानी भी वहीं पर लूट ली गई। अब्बास के बाजुओं को भी वहीं काट दिया गया। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी हुसैन ने कहा मौला सब कुछ लुट जाए, कोई बात नहीं, मेरी पेशानी से तेरा सजदा न जाने पाए। और हिम्मत की और सजदे में गए, सजदे में गए। तारीख के पन्ने बताते हैं, क्या बताते हैं? तारीख के पन्ने, राइटर लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, कलमकार लिखते हैं कि मैदाने करबो बला में जब इमाम हुसैन हालत सजदा में थे, उस वक्त इमाम हुसैन के जिस्म के अंदर न जाने कितने तीर चुभे हुए थे। एक दो तीर नहीं, आप सिर्फ खाली बड़ी आसानी कह लेते हैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आज जरूरत इस बात की है कि हम उनके पैगाम पर अमल करें। आज जरूरत इस बात की है कि इस्लाम ने हमें किस लिए चुना है, वो रंग हम अदा करें, वो ढंग अपने अंदर पैदा करें। आज हमारी कौम का बच्चा बच्चा अगर किसी को फॉलो कर रहा है तो फिल्मी दुनिया के नशनियों को, जहन्नमियों को, फिल्मी दुनिया का एक भी एक्टर जिसने खैरुल्लाह के सामने किया हो या कुछ भी किया हो, सब झुकाया हो, फिल्मी दुनिया का एक भी एक्टर, याद रखिए आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत कर ली तो नबी फरमाते मम्माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता ताइबा। नबी फरमाते हैं कोई अगर मोहब्बत हुसैन में मर गया, दुनिया से चला गया, अल्लाह रब्बे कायनात उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। नबी फरमाते सुनो तो यार, किसे तुमको फॉलो करना है? फॉलो दुनिया वालों को नहीं करना है, अहमद मुख्तार के बेटों को करना है। नबी फरमाते हुसैनियों सुनो, नबी फरमाते कोई शख्स अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से चला जाए, नबी फरमाते मम्माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता मग़फ़ूरा, वो मग़फ़िरत किया हुआ होता है। नबी फरमाते मम्माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा। नबी फरमाते नबी की आल की मोहब्बत में अगर कोई मर जाए दुनिया से, मोहब्बत अहले बैत यानी इमाम हुसैन की मोहब्बत में, सैयदों की मोहब्बत में, तो याद रखिए अगर आपकी मोहब्बत कामिल है और बगैर दिखावे की है तो नबी फरमाते हैं आपको शहीद के दर्जे पर रखा जाएगा। बोलो कितना बड़ा मकाम है कि नहीं? बोलो। और यही हुसैन मैदान करबला में कौन सा वादा निभा रहे हैं? माँ कुछ भी हो जाए बाबा जान के दीन को डूबने नहीं दूंगा, शरीयत के सर को कलम नहीं होने दूंगा। ए मेरी अम्मी जान, और जिस
सजदे की तुझे जिंदगी भर तड़प रही है। आप तारीख उठाकर देखें, अम्मी हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या फरमाती हैं, हमेशा फरमाया करती थी, ए परवरदिगारे आलम, ए परवरदिगारे आलम, ए परवरदिगारे आलम, एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे रसूल की बेटी तेरी फातिमा, तेरी कनीज फातिमा, तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में दिल खोल कर सजदा अदा कर ले। यही है पैगाम इस्लाम मेरे प्यारो। अगर जलसे में आपने नमाज पढ़ना नहीं सीखा तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं सीखा। सारी रात आपने नमाज के बगैर आपने जलसा सुन लिया, फजर की अजान हो रही, सोते रहे, तो याद रखना ये जलसा सुनना कामयाब नहीं कर सकता आपको। इसलिए कि मैंने तारीख पढ़ी है, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बद्र के मैदान में आए तो आधे सहाबा को हुक्म दिया, आधे लोग जंग करो, आधे लोग रब की बारगाह में इबादत के लिए लग जाओ। मेरे प्यारो, मगर इबादत की कामयाबी नहीं है, मगर रब की बारगाह में झुके हुए कामयाबी नहीं है। और इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, हजरत अब्बास काट दिए गए लेकिन फिर भी नमाज नहीं छूटी, हजरत औनो मोहम्मद शहीद कर दिए गए फिर भी नमाज नहीं छूटी, हजरत अली अकबर शहीद कर दिए गए फिर भी नमाज नहीं छूटी, उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। गम इतना ज्यादा था, ऐसी कंडीशन में तो आदमी अपने आप को भी भूल जाता है, सब कुछ भुला देता है, इतना बड़ा गम था। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। जब जब नमाज का वक्त हुआ नमाज अदा की, और आखिरी वक्त जब दुनिया से जाने लगे तो वो बात याद आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी की प्यारी शहजादी, रब के हुजूर अर्ज करती है, परवरदिगारे आलम, कोई एक रात ऐसी बनाते जिस रात में तेरे रसूल की बेटी फातिमा दिल खोल कर सजदा अदा कर ले। मिल्लत के नौजवानों, ये बात हमेशा हजरत फातिमा रब के हुजूर अर्ज किया करती थी, ए मौला एक रात ऐसी बनाते कि तेरे रसूल की बेटी दिल खोल कर सजदा अदा कर ले, दिल खोल कर सजदा अदा कर ले। आलम तसव्वुर में अर्ज किया मैंने, ओ हसनैन की अम्मी जान, ए रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी, कि आपने जिंदगी में कोई ऐसा सज्जा ना किया, इस सज्जे की तमन्ना क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत फातिमा का बचपन याद आता है। हजरत फातिमा बचपन में नाना जान के हुजूर खड़ी है, अपने अब्बा जान के हुजूर खड़ी है, और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, और हजरत अम्मी आयशा भी है। कौन है? हजरत खदीजा से एक सवाल कर लिया, एक बात कह दी, कहा अम्मी जान मैं खुदा को देखना चाहती हूँ, अम्मी जान मैं खुदा को देखना चाहती हूँ। तो ये तो अजीब व गरीब बात हो गई ना। आसान है खुदा को देखना? बोलो, खुदा को देखना आसान है? थोड़ी देर 10-15 मिनट आपको सुनना है बस, उसके बाद खत्म बात। हजरत फातिमा छोटी सी हैं और क्या फरमा रही हैं? खुदा को देखना है। किसको? और आज हमारे घर की बेटियों को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है। सही है कि नहीं? हमारे नौजवानों को पबजी खेलने से फुर्सत नहीं है? बोलो, जोर से बोलो, बताओ, है फुर्सत? नहीं है। और हमारे बुजुर्गों को नजरअंदाज करने से फुर्सत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएंगे हजरत फातिमा की इस्मत पर। सैयदा खातूने जन्नत अर्ज करती, अम्मी जान मैं रब को देखना चाहती हूँ। इतने में कौनैन के दूल्हा हम सबके आका तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत फातिमा की वालिदा अर्ज करती है, मेरे सरकार देखें फातिमा कैसी बात कर रही है, कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। नबी फरमाते क्या है? तो कहा, ए मेरे आका ये कह रही है मैं खुदा को देखना चाहती हूँ, इतनी बड़ी बात कर रही है। नबी फरमाते इतने बड़े नबी की बेटी है तभी तो इतनी बड़ी बात कर रही है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 के बाद तकरीर का यही हाल होता है। 12 के बाद तकरीर का, मैं तकरीर करना ही बंद कर दूंगा कुछ दिन में, नात ही पढ़ूंगा मैं भी, मैंने भी प्लान बना लिया। तकरीर करना नहीं है, नात शरीफ पढ़ना है बस। नात शरीफ पढ़ेंगे चले जाएंगे भाई, बात खत्म हो गई। तकरीर करने के लिए वक्त होता है। हजरत फातिमा कहती हैं, अब्बा जान क्या रब को देख सकते हैं? तो नबी फरमाते, बेटी सजदा किया कर, तुझे रब का जलवा नजर आ रहा है। बेटी सजदा किया कर। अब हजरत फातिमा उसी तारीख से सजदा करना शुरू करती है। जब जब सजदा करती है, जैसे जैसे सजदे में जाती है, अल्लाह रब्बे कायनात की तजल्लियां सजदे में नजर आने लगती हैं, रब की तजल्ली नजर आने लगती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। और उसी तजल्लियों में हजरत फातिमा गुम हो जाती है। बस उसी तजल्लियों में पूरी पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन आपका दिल नहीं भरता कि सजदा कोई ऐसा हो जाए
जाए। आप पूरी पूरी रात एक एक सज्जे में गुजार देती थी और हमेशा फरमाया करती थी कि ए मौला एक रात ऐसी बना दे जिसमें मैं दिल खोल कर सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा कर सकूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत फातिमा का बेटा अली का शेर मैदान करबला में जब आया है, 22,000 का लश्कर चल रहा था सामने, अकेले तने तनहा उन तमाम लश्कर के लश्कर यजीद के तमाम सिपाहियों को ललकारता हुआ मैदान करबला में आया और आने के बाद कहता हो जालिमो, तुम समझते हो नमाज मिटा दी जाएगी, तुम समझते हो रोजा मिटा दिया जाएगा, तुम समझते हो कुरान मिटा दिया जाएगा, जब तक के हुसैन का एक एक कतरा बाकी है और हुसैन की नस्ल का एक बच्चा बाकी है, न दीन मिटेगा न दीन के अंदर का कोई सामान मिटने वाला। अब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में बात आ गई थी सजदे की, तो थोड़ी देर सजदे पे गुफ्तगू सुन लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। बस 15 मिनट के अंदर अंदर बात समेट दूंगा मैं, और अगर आप कहें तो 2 मिनट में समेट दूँ। क्या ख्याल? 2.5 मिनट में, 15 मिनट में, है ना? है ना? जब तक हम चाहेंगे तब तक बोलेंगे, टेंशन न लीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से। हाँ, अब हमको मालूम हो गया ना, यकीन हो गया कि आप लोग जाएंगे नहीं, उसकी वजह है ना। और आप एकदम अगर नींद भाग रही अगर आ गई होगी तो उसको भगा देंगे आप, मुझे पता है, ये भी मालूम है क्यों, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा ने कहा मौला एक सज्दा, एक रात ऐसी बना दे कि एक सज्दा दिल खोल कर अदा कर लूँ मैं। ये हसरत रही हमेशा हज़रत फातिमा की। लेकिन जब करबला के तपते हुए सहरा में अली के लाल को जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, तब हुसैन ने तलवार छोड़ी, सजदे में गए। हुसैन तुम्हें लड़ना है, तलवार नीचे क्यों हो रही है? जोर से बोलिए और मचल के बोलिए, हुसैन तलवार नीचे क्यों? जालिम खड़े हैं, सर काट देंगे। हुसैन तलवार उठाओ, मुकाबला करो। तो दुनिया जानती है कि मैदान करबला में अली की कछार का एक भी बच्चा अगर ये सोच कर आया होता कि हमें जंग करना है, तो सिर्फ एक बच्चा पूरे लश्कर के यजीदियों को वासिले जान मत करना। लेकिन जंग मकसद न थी, मकसद ये था रसूलुल्लाह का दीन बाबा नगर के मुसलमानों तक पहुंच जाए। मकसद ये था सज्दों की लज्जतें करबला से होते हुए पूरी कायनात में फैल, ये मकसद था। इमाम हुसैन ने तलवार छोड़ी सजदे में, एक सजदा जैसे ही किया, जालिम यजीदी आकर पुष्ट पर सवार हो गया। तवज्जो रहे, पुष्ट पर सवार हो गया। हुसैनी है आप ना, इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ, ताकि आप हुसैनी बन जाएं, वाकई हुसैनी, सिर्फ दिखावे के हुसैनी नहीं। क्लीन सेफ हो गए, हुसैनी है। पैंट शर्ट पहन कर हमेशा घूमेंगे, हुसैनी है। गधों की तरह खड़े होकर के शादियों में बफर सिस्टम में खाना खाएंगे, हुसैनी है ना? बोलो, फिल्मी दुनिया के मक्कार अय्यार जहन्नमी लोगों की नकल करते हुए गड्ढेबाजी और ये क्या नाम है फुलझड़ी और शादियों में ये पटाखे और ये डीजे और गाना बजाना करेंगे, और हुसैनी है। तवज्जो है, कभी आपने सोचा है किस क्वालिटी के हुसैनी हैं आप? हुसैनी बनना है तो जैसे इमाम हुसैन के चाहने वाले इमाम अहमद रजा हुसैनी बने वैसे बने। अगर हुसैनी बनना है तो ताजुल शरिया जैसा हुसैनी बनो, और अगर वैसा भी नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम इन खुराफात से दूर रहो, और दूर होकर ये समझकर कि हुसैन ने इन सारी चीजों को पसंद नहीं किया, हम भी नहीं पसंद करेंगे। हाँ, मैदान करबला का वाकया सुनते रहो और मुहर्रम की पहली तारीख शुरू हो जाए, दे धम दे धम दे धम दे धम ढोल बजाओ, है ना? और हुसैनी है। मुझसे एक आदमी ने पूछ लिया कि क्या ये ढोल बजाना जायज़ है, तो हम कैसे कह दें नाजायज़ है। सब पूरी प्लानिंग की है कि आज अगर मौलाना साहब ने नाजायज़ कहा तो फिर जंगे हुई, तो हमको भी खतरा था
और आवाम में भी कितना होने का खतरा था। तो हम सोच रहे थे कि कहें तो क्या कहें, तो हमने कहा एक बात बताओ। मजमे से खड़ा होकर कह रहा मौलाना साहब बताइए ढोल बजाना नाजायज है? तो हम इरादा समझ गए थे, बहुत दूर तक देख लेते, हम भी बाबा है ना भाई, हाँ, बहुत दूर तक समझ लेते हैं। हमने माहौल को समझ लिया और समझने के बाद हमने कहा माहौल गर्म है कानी साहब, आप कुछ करना पड़ेगा। तो हमने फतवा तो नहीं दिया, लेकिन उससे एक सवाल उल्टा पूछ लिया। हमने कहा आप क्या समझ रहे हैं? नहीं आप बताइए। तो हमने कहा आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मसला हल हो जाएगा। हमने कहा आप हुसैनी हैं या यजीदी? मुख्तार भाई तवज्जो है तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो, जाग तो रहे हैं ना? माशाअल्लाह जाग रहे हैं। उसने कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, मैं हुसैनी हूँ हुसैनी। तो हमने कहा पता करबला में किस हुसैनी ने ढोल बजाया था? पता अली अकबर ने बजाया था, पता अब्बास ने बजाया था, पता इमाम हुसैन के किसी बेटे ने बजाया था? जवाब मिलता नहीं। तो हमने कहा ये यजीदी किरदार है, हुसैनी किरदार नहीं है। तो कैसे हुसैनी बनोगे? ढोल बजाने वाले या फिर ढोल बजाने वाला तो हुसैनी है नहीं, कैसे बनोगे बोलो? अगर गांव के अंदर ढोल बजता है तो फाड़ कर फेंक देना उसे। इसलिए कि इमाम हुसैन की शहादत जब हुई, जब गर्दन काट दी गई इमाम हुसैन की, तो यजीदियों ने खुशी की वजह से दफ बजाया था, दफ। और ये सोच रहे थे दफ बजाएंगे दफ। इमाम हुसैन सजदे में गए हैं, सर कटाया सजदे में, कुरान पढ़ते पढ़ते रब की तस्बीह करते करते सर कटाया। और वो समझते थे कि कुरान मिट गया, अब कुरान का मुहाफिज मिट गया, अब कुरान को बचाने वाला मिट गया, अब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। इसीलिए वो खुशी मना रहे थे, दफ बजा बजा कर इमाम हुसैन को नोके नेज़ा पर बुलंद किया। देखा इमाम हुसैन ने कि यजीदी दफ बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दिया। कटे हुए सर से इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तो बोलो कुरान पढ़ने वाले हुसैनी बनोगे या फिर, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो यही सब तो पैगाम करबला से इमाम हुसैन ने दिया, यही सब तो है पैगाम इस्लाम। और क्या है? ढोल बजाना पैगाम इस्लाम है कि ढोल को रोकना पैगाम इस्लाम है? नाच गाना पैगाम इस्लाम है या उसे रोकना पैगाम इस्लाम है? बोलो, जोर से बोलो ना नौजवानों, क्या है इस्लाम? इस्लाम ये है कि जब चलो तो दुनिया वाले देख कर कहे जब बाबा नगर के मुसलमान की ये शान है तो मक्कातुल मुकर्रमा में सिद्दीक़ अकबर की शान क्या रही होगी, फारूक आज़म की शान क्या रही होगी? एक सजदा इमाम हुसैन मैदान करबला में कर रहे हैं। टॉपिक चेंज हो गया, मूड मेरा हमेशा 12 के बाद बिगड़ ही जाता है, और जब बिगड़ता है तो इधर उधर की गुफ्तगू होती है। जो मतलब जो टॉपिक होता है ना, जो मौजू होता है, आधा इधर भागता है, आधा इधर भागता है, आधा इधर भागता है, आधा इधर भागता है। तो बड़ी कोशिश करने के बाद एक आध दो ठो आ जाते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। समझे कि नहीं? जो मैटर होता है ना, वो एक आध दो ठो मैटर वापस आता है बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद, बाकी सब भाग जाते हैं यार। और अगर सारे के सारे सुनना है एक साथ तरतीबवार तो 11 बजे। कितनी बजे? दूर से बोलो, कितनी बजे? आइंदा बुलाना तो, अगर नहीं बुलाने का इरादा होगा तो कोई बात नहीं, पहले ही से खुदा हाफिज, मर्जी आपकी है। तवज्जो के साथ सुनिए वो बात जो मैं करने जा रहा था। सजदा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है पैगाम इस्लाम। और एक पैगाम यहाँ से लेते जाइए, उसके बाद अगर नात सुनेंगे तो और मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर कुछ पैगाम लेके नहीं गए और खाली नात सुन करके चले गए तो नात सुनने से इश्क रसूल बढ़ता तो ज़रूर है, लेकिन वो इश्क किसी काम का नहीं कि इश्क रसूल बढ़ा भी है आपका और नमाज़ें भी नहीं है आपके पास। इश्क रसूल वो कामयाब है कि जैसे इश्क रसूल बढ़े वैसे नमाज की मोहब्बत बढ़ जाए। जोर से बोलो नौजवानों, और जोर से बोलो। पीछे वाले बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। अरे भाई, हमारे अरशद भाई साहब आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बतों के साथ तो सजदा कितना इंपॉर्टेंट है। इमाम हुसैन चाहते तो जंग करते करते मैदान करबला में सर घोड़े के ऊपर भी कटा सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने सजदे में कटाया। कुछ तो खास बात है सजदे में, कुछ तो खास बात है सजदे में। अगर आप कहेंगे हाँ है, तो आप तारीख का पन्ना उठाइए। हजरत फातिमा है, हजरत इमाम हसन भी छोटे, हजरत इमाम हुसैन भी छोटे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी अम्मी जान फातिमा से अर्ज करते हैं, अम्मी जान कल ईद है और कपड़े हैं नहीं, पहनना है, मुझे पहनना है, क्या पहनूंगा? अल्लाह के रसूल की शहजादी फरमाती है, बेटे परेशान ना हो, इंतजाम कर दिया जाएगा। घर में 1 रुपए नहीं है, 1 दिरहम नहीं है, 1 दीनार नहीं है, 1 सिक्का नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फातिमा फरमाती है सुबह तक इंतजाम कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ हजरत फातिमा ने फरमाया था, तसल्ली दी थी। अल्लाहू अकबर।
अब जब ये फरमा दिया, फरमाने के बाद फौरन अपने कमरे में जाती है, मुसल्ला बिछाती है, रब के हुजूर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और नमाज पढ़ने के बाद सजदे शुक्र अदा करने के बाद रब के हुजूर हाथ उठाती है। ए परवरदिगारी आलम, तेरे रसूल के शहजादों ने कपड़े का मुतालबा किया है। ए रब्बे कदीर, तुझे पता है मैं किसी के पास हाथ नहीं फैला सकती। तू ही है जो मालिक व मुख्तार है, तू ही है जो पालनहार है, तू ही जो है कार क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। ए परवरदिगारी आलम, तुझसे तेरे रसूल की बेटी अपने हाथ उठाकर दुआ कर रही है। ए मौला मेरी लाज रख ले। इतना कहना था, हजरत फातिमा ने इतना कहा था कि अभी तक हाथ नीचे नहीं आए थे दुआओं के। अल्लाह रब्बे कायनात ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, जन्नत जाओ और जन्नत से मेरे रसूल की शहजादी के शहजादों के लिए जन्नती जोड़े ले लो। एक सजदा रब की बारगाह में करके तो देखो। अगर दिल से तुमने सजदा किया, जिस चीज की आरज़ू करते रहे जिंदगी भर ना मिली, एक सजदा दिल से करके रब की बारगाह में दुआ तो करो, फौरन फौरन रब अता कर देगा, फौरन रब अता फरमाएगा, क्योंकि देने वाला वही है। दुआ फरमाई, जोड़ा आ गया दरवाजे पर। कौन? आपके बच्चों के लिए कपड़ा। कहाँ से? कौन? कुछ नहीं बताया, दिया, चले गए। नबी दूसरे दिन आए, देखा शहजादे कपड़े पहने हुए हैं। आका फरमाते हैं कहाँ से आया? फातिमा कहाँ से आया? नबी की शहजादी पर अर्ज करती है, अब्बा हुजूर आप जाने, आपका रब जाने, मुझे तो इतना मालूम है कि दरवाजे पे आने वाला आया था। कहा आपके बच्चों का कपड़ा आया हुआ है। अल्लाहू अकबर कबीरा। फातिमा के सज्जों की बरकत तो देखो। अल्लाह के नबी फरमाते, फातिमा तूने कल सज्जा करके रब की बारगाह में दुआ किया था, ये आने वाला कोई और नहीं, बुलबुले सिदरा जिब्रील था, जिब्रील जो तेरे बच्चों के लिए जन्नत से कपड़ा लेकर आया। जन्नत से कपड़ा हम कहते हैं जन्नत से अगर कपड़ा आ सकता है तो दुआ करें हमारी माँ बहनें, उनके लिए नेक रिश्ता भी आ सकता है। सजदा करें नेक रिश्ते के लिए, अपनी औलाद के रिश्ते के लिए, अपने हर एक के लिए, हर बच्चे के लिए। याद रहे हर रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। शर्त ये है नमाजी बन जाओ, शर्त ये है नमाजी बन जाओ। अब सजदे की बात आई थी, वो शेर भी नहीं पढ़ा लेकिन बात आगे चली गई। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कहा, अम्मी जान आज तेरा बेटा वो सजदा करेगा जिस सजदे की तुझे हसरत जिंदगी भर रही। वो सजदा कौन सजदा? इमाम हुसैन ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया, मौला आज हुसैन सजदा तो दुनिया में करेगा, लेकिन इस सजदे से सर मैदान क़यामत में उठाएगा, मैदान महशर में उठाएगा। हज़रात गिरामी, इसी सजदे पर अगर थोड़ी सी तवज्जो कर ले 5 मिनट के लिए, मेरे प्यारे 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 भाई, क्या हो गया? कौन कुर्सी चली गई? किधर चली गई? अच्छा मुख्तार भाई इधर आ गए। अच्छा पानी चू रहा है? अरे ये रहमत की बारिश है, सुभान अल्लाह, इसमें तो नहाना चाहिए। जिक्र रसूल हो रहा और रहमत की बारिश हो रही है, मतलब वो ओस गिर रही है, बूंदे गिर रही है। बहरकैफ बात खत्म कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए बड़ी तेजी के साथ। सजदा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो मानोगे आप? कितने लोग बात मानेंगे? हाथ उठाकर बात बताएं। जोर से हाथ उठा के बोलिए, मानेंगे मेरी बात? पक्का मानेंगे? अगर हम आज पूरी रात तकरीर बोले तो क्या करेंगे? पक्का ना? ज़ैनुल आबिदीन भाई को अब बैठे रहने दीजिए, ठीक चलेगा ना? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा? अब हमको मालूम होगा कि आप पक्के हुसैनी हैं। अगर आप इतना सह सकते हैं, इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो पक्का और भी बर्दाश्त कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलो, तवज्जो है? एक बात और बोलूं? आपने इतना कर लिया कि हाँ आप मेरी बात मान लेंगे, पूरी रात सुन लेंगे मेरी बात, लेकिन आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस रसूल ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक, बोलो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी फरमाते नमाज पढ़ो ऐसे जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, नमाज पढ़ो ऐसे जैसे तुम मुझे देखते हो पढ़ते हुए। तो बताओ नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता?
हक्कानी साहब की बात मान लोगे, नबी की बात नहीं मानोगे। हक्कानी साहब की नहीं मानेंगे, लेकिन नबी की बात पहले मानेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम अपने पाक का कसीदा नहीं, रसूल पाक का कसीदा, रसूल पाक की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तवज्जो के साथ एक बात करने जा रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ मैं इंशाअल्लाह रुखसत होने जा रहा हूं। और सच्ची बात बताऊं तो ना मेरे मिजाज की तकरीर हुई, ना हकीकत में तकरीर हुई। सच्ची बात बता रहा हूं, ये बात बस थोड़ी देर आपसे मैंने गुफ्तगू की है, लेकिन तकरीर करने के इरादे से मैं बैठा तो था, लेकिन मूड बना नहीं। इसलिए कि जानते क्यों नहीं बना, वजह बहुत अजीब व गरीब नहीं है, बहुत साफ और सुथरी सी है। 1 बज गए थे लगभग। तवज्जो के साथ, अगर आप इमाम हुसैन के सच्चे मानने वाले हैं तो एक पैगाम यहां से लेके जाना है। वो पैगाम दूं आपको, पैगाम दूं आप लोगों को, सारे लोगों को। तैयार हैं लेने के लिए वो पैगाम? नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का फरमान है नमाज कायम करो। क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इमाम हुसैन को मौत का खौफ नहीं था करबला में, गर्दन झुका दी अब कटे या रहे, सजदे में गर्दन कटा दी इमाम हुसैन। और आप अगर इस सजदे को देखें आप, तो नबी पैदा हुए तो सबसे पहले आप सजदे में गए। तवज्जो है? जोर से बोलो ना यार, बड़ी तेजी से। नबी सबसे पहले सजदे में, नबी सबसे पहले सजदे में गए। हजरत आदम जब पैदा हुए, जब हजरत आदम का वजूद मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? सजदा करो। किसको? फरिश्तों को। बोलो, जोर से बोलो, पीछे वालों बोलो। एक बहुत भयानक बात कहने जा रहा हूं, डरावनी बात, बहुत भयानक बात कहने जा रहा हूं। एक सजदा कितना इंपॉर्टेंट सजदा था कि इनकार किया तो अल्लाह ने कहा निकल, काफिर हो गया, काफिर। आदम के लिए जो सजदा था, उस सजदे का इनकार करने वाला, वो सजदा ना करने वाला, जन्नत से बाहर निकाल दिया गया काफिर बनाकर। जो सजदा अल्लाह के लिए है उसको छोड़ने वाला कहां जाएगा? सोचा है कभी आपने? जो सजदा रब के लिए है, उस सजदे को छोड़ने वाला, 5 वक्त अजान होती है, मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान होती है कि नहीं? है? और उसी में मुअज्जिन क्या कहता है? हय्या अलल फलाह, बोलो आओ कामयाबी की तरफ, बोलो, बुलाता है मुअज्जिन की नहीं? हम क्या कर रहे होते हैं? तंबाकू बना रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? नेतागिरी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बोलो, अड्डेबाजी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? नौजवान क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सीरियल देख रहे होते हैं। और अब तो इतने बेगैरत लोग हो गए हैं कि अगर मोबाइल में लोग देखते रहते ना तो सिर्फ आवाज बंद कर देते हैं, वो भी मूवी हो या सीरियल हो चलती रहती है। मैं दरिया का पानी रुक जाता है अजान के वक्त में, दरिया का पानी रुक जाता है। कहां है आप किस सजदे को तर्क कर रहे हैं? वो सजदा जो रब के लिए है, आदम के लिए सजदा था, इनकार किया तो जन्नत से भगा दिया गया। मेरे प्यारे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से काफी दिन के बाद निकले, फौरन सजदे में गए, सजदा किया पहले। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे, उनका गधा भी सोता रहा, और जब उठे तो सब रब के शुक्राने के तौर पर पहले सजदा किया आपने। बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में जब तौबा कबूल हुई तो आपने सबसे पहले सजदे शुक्र किया, और आदम की औलाद सजदे से भाग रही है। कितनी ताज्जुब की बात है। तो हुसैनी अगर हो तो इंशाल्लाह आज से वादा करो कि नमाज की पाबंदी करेंगे। हाथ उठाकर वादा करो कि इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी। जोर से बोलो। आपने सैकड़ों नमाज जनाजा पढ़ी होगी कि नहीं? कुछ ऐसे हैं कि इन्हीं लोगों में से आने वाले वक्त में किसी न किसी की नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हो सकता है मेरी भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, मौलाना नफीस अहमद साहब हबीबी की भी पढ़ सकते हैं, है ना? कोई आज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ताखीर भी हो रही है कि नहीं? कोई मुमकिन नहीं है कि कब क्या हो जाए। तवज्जो है ना? लेकिन ये पैगाम जो आप ले रहे हैं, ये मेरा पैगाम नहीं है। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, वादा है ना? वादा है ना? पक्का वादा है ना? पक्का वादा है ना? कमेटी के लोग पक्के हुसैनी है ना? एक टेस्ट करना चाहता हूं मैं, टेस्ट कर लूं, उसके बाद जैनुलाब्दीन साहब आपके सामने। ठीक, टेस्ट कर लूं, करूं टेस्ट, इधर वालों से करूं, आप लोगों से भी कर लूं। अरे यार, कम से कम मुसलमान हो तो कम से कम होना भी तो चाहिए, पता भी तो चलना चाहिए मुसलमान हो आप। बोलो,
पता भी चलना चाहिए ना। हमारी तकरीर बड़ी अजीब व गरीब भी होती है, बड़ी धमकदार भी होती है, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मामलात अजीब व गरीब आजकल चल रहे हैं। बहरकैफ तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पक्के मुसलमान हो? बोलो, जोर से बोलो ना यार, फंसा नहीं रहा हूँ, मुकदमा नहीं करना है आपके खिलाफ। पक्के मुसलमान है ना आप? पक्के हैं ना? अगर बात आ जाए रसूलुल्लाह की अजमत पर, कोई भोंक रहा हो और बात आ जाए रसूलुल्लाह की शान की, तो मर सकते हैं आप? कितने लोग मर जाएंगे अपने नाम, अपने अपने हाथ उठाकर बताएं कितने लोग मर जाएंगे? और नबी के दुश्मन को मार सकते हैं? जोर से बोलिए। चीर डालेंगे अगर नबी की शान में कोई बकवास करेगा। जोर से बोलो, चीर डालेंगे, है कि नहीं? चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे किसी भी तान का हो, हम नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हम मोहम्मद बिन कासिम के चाहने वाले हैं, हम अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हैं, हम हज़रत उमर के पीछे चलने वाले हैं, उनकी क़यादत में जिंदगी गुजारने वाले हैं। जोर से बोलिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे नबी की शान में गुस्ताखी। बोलो, जोर से बोलो, बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे बुजुर्गों, आप भी बताओ, नहीं करेंगे ना? तो बताओ, अगर आपसे नबी के लिए कुछ मांग लिया जाए, आप दे दोगे? कितने लोग दे देंगे? जल्दी बताओ ना, तकरीर पूरी रात होगी, खत्म ही नहीं करूंगा मैं, चाहे कोई चिक करे चाहे कोई चक करे। जोर से जल्दी बताओ भाई, जान दे दोगे? पक्का नबी के नाम पर जान दे दोगे? दे दोगे आप लोग? मुसलमान हो कि नहीं हो ना? तो हाथ उठा के बताओ ना, जोर से बोलो। हम तुम्ही से कह रहे हैं, किसी और से नहीं कह रहे, आदमी अपनों से ही कहता है। जान दे देंगे? मुख्तार भाई कहाँ गए? आप हैं? जान दे देंगे? पक्का? पक्का दे देंगे ना? टेस्टर चेक कर रहा हूं, तवज्जो के है जो कहे। अरे माशाअल्लाह, काश आप मदीने शरीफ का टिकट दे देते तो सुभान अल्लाह, मजा आ जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों, टेस्टर चेक कर रहा हूं आपको। ये बताओ, जो जान दे सकता है, जान से बड़ी कीमती चीज कुछ होती है? दौलत जान से बढ़कर है? बोलो, इतना सोना लिए हो, इतनी नोट लिए हो, हैं, और बहुत जेवर लिए हो, और कोई पिस्टल सटा दे आपके पास, कह दे सब, तो कहा भैया ले ले, जान से बढ़कर थोड़ी ना है, जान बची लाखों पाए, है ना? बोलो, तो जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, और जो शख्स जान दे सकता है वो तो बहुत कुछ दे सकता है। मिल्लत के नौजवानों, न तुमसे जान चाहिए, न तुमसे जेवर चाहिए, न तुमसे पैसा चाहिए, न तुमसे सोना चाहिए, न तुमसे चांदी चाहिए। अगर तुम नबी के चाहने वाले हो तो मिल्लत के नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे नाना का तुम्हें वास्ता, तुम्हारे दादा का तुम्हें वास्ता, ये बात कोई काम की नहीं है, ये बात कोई लायक नहीं है। मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ करबला वालों का, मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ इमाम हुसैन के शहजादों का। अल्लाहू अकबर कबीरा, जिन लोगों ने मैदान करबला में भूखे प्यासे रहकर तुम तक दीन पहुंच जाए इसलिए अपनी गर्दनें कटा दी। बताओ, कोई है इस मैदान में, इस बाबा नगर में कोई ऐसा हुसैनी है जो खड़ा होकर कहे आज के बाद इंशाअल्लाह नबी का सच्चा वफादार, इमाम हुसैन का पक्का मानने वाला हुसैनी बनूंगा और चेहरे पर दाढ़ी सजाऊंगा, आस्तुरा नहीं छूटेगा? है कोई है? पूरी रात जलसा करो, कोई फायदा नहीं है। अमल की दुनिया में कौन उतरेगा? आप हैं माशाल्लाह। आइए इधर, आइए इधर आइए, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये देखिए, ये आ गए, सब घूम के खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह, लाज बचाइए एक बंदे ने आपकी। नबी फरमाते हैं, जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बाबू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, तुमको तो यही खड़े हो के आज नाज़ शरीफ सुनना है। हाँ, नबी फरमाते हैं, जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता कर देता है। 100 शहीदों के बराबर। कितने जोर से बोलो, ए नौजवानों इधर देखो, कितने शहीदों के? कितने? 100 शहीदों के बराबर सवाब। और नबी फरमाते, जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह रब्बे कायनात उसे 100 ऊंट राहे मौला में कुर्बान करने का सवाब अता कर देता है। सुभान अल्लाह, 100 ऊंट राहे मौला में कुर्बान करने का सवाब अता कर देता है। 100 ऊंट राहे मौला में कुर्बान करने का सवाब अता कर देता है। 100 ऊंट फ्री में, 100 ऊंट कुर्बान करने का भी सवाब मिल गया, फ्री में 100 शहीदों के बराबर
सवाब इनका मुकद्दर बन गया। तो कोई ऐसा और नहीं है जो खड़ा होकर कहे मैं भी इमाम हुसैन के नाना की सुन्नत चेहरे पे सजाऊंगा? है कोई? और कोई नहीं है? आपके चेहरे पे तो है माशाअल्लाह। जो क्लीन है में कमेटी के लोग कब आएंगे मैदान में? सिर्फ जलसा ही कराओगे यार, जलसा ही कराओगे? बोलो। ये तो अभी बच्चा है, कम से कम 3 लोग खड़े हो जाएं, कम से कम 3 लोग जो दाढ़ी रख ले। सुभान अल्लाह। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे प्यारे, आप मजाक में हंस रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं। आपको पता है एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, उनके चेहरे पे एक बाल था। नबी मुस्कुराते, जब देखते मुस्कुराते, जब देखते मुस्कुराते, खड़े रहना, जब देखते मुस्कुराते, जब देखते मुस्कुराते। वो सहाबी सोचने लगे कि नबी जब भी देखते मुस्कुराते रहते, क्या बात है। एक दिन वो आए, नबी ने देखा चेहरा फेर लिया, नबी ने देखा चेहरा फेर लिया तो वो सहाबी बड़े गमगीन हुए, रोने लगे और रोते रोते अपने घर को वापस चले गए। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि वो फला सहाबी आ क्यों नहीं रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने उन्हें देखकर चेहरा फेर लिया था, इसलिए वो गमगीन हो गए, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सारों कतार रो रहे हैं, बेशुमार रो रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, चेहरे पर दाढ़ी ये क्या है? सुन्नत रसूल है। और नबी कौनैन फरमाते हैं, चेहरे के अंदर जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी में जो बाल होते हैं, उस बाल पे अल्लाह के फरिश्ते झूला झूलते हैं। जोर से बोलो, अल्लाह के फरिश्ते झूला झूलते हैं। मैंने देखा था कि उनके चेहरे पर एक बाल था, एक बाल में फरिश्ता, अल्लाह का नूरी फरिश्ता झूला झूल रहा था। मैं उस झूला झूलने वाले को देखकर, उस फरिश्तों को देखकर मुस्कुरा देता था। एक दिन आया मैं मुस्कुराया, दूसरे दिन आया मैं मुस्कुराया, तीसरे दिन आया मैं मुस्कुराया। मैंने जब देखा तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और दाढ़ी के एक बाल में अल्लाह का फरिश्ता झूला झूल रहा था, अल्लाह का नूरी फरिश्ता झूला झूल रहा था। जोर से बोलो, अल्लाह का नूरी फरिश्ता झूला झूल रहा था। आका फरमाते, लेकिन वो जब आया तो उसके चेहरे पर दाढ़ी का बाल नहीं था, वो फरिश्ता झूला नहीं झूल रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने इसीलिए चेहरा फेर लिया था। वो सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने दास्तुरा नहीं चलाया है, मैंने दाढ़ी को छीला नहीं है, मैंने दाढ़ी को तराशा नहीं है, मैंने दाढ़ी को काटा नहीं है। नबी फरमाते, फिर कहा, या रसूल अल्लाह, नहा रहा था, हाथ रगड़ लिया और हाथ के रगड़ने से वो बाल टूट गया। या रसूल अल्लाह, मैंने उस बाल को काटा नहीं है। अल्लाहू अकबर। सोचे, जिस रसूल ने दाढ़ी न होने पर, आप सोचे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस रसूल ने दाढ़ी के न होने पर, एक बाल के टूट जाने पर चेहरा फेर लिया था, आप सैकड़ों बाल हर हफ्ते जाकर सैलून पर, नाई के दुकान पर अपने बालों को तरशवा कर एकदम क्लीन सेव कर देते हैं और चेहरा यहूदियों जैसा, नसारानियों जैसा बना लेते हैं। अगर कल बरोज़े क़यामत रसूल ने चेहरा फेर लिया, फिर किसके पास जाओगे? आदम तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, यहया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, दाऊद कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी। जितने नबी होंगे सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। और आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी तो फिर नबी क्या कहेंगे? नबी क्या फरमाएंगे? चेहरा फेर लेंगे, फिर कहाँ जाओगे? फिर तो मुकद्दर जहन्नमी होगा। इससे पहले नबी चेहरा फेर ले, अपने चेहरे को सजा लो। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? जितने लोग खड़े हुए थे, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ तवज्जो के साथ। हाँ, ये लोग ये दाढ़ी रखोगे कि ऐसे खड़े हो गए थे? हैं? इंशाल्लाह रखोगे ना? पक्का? यार, जो लोग दाढ़ी रखेंगे आज की जलसे में, याद रखिए, कल बरोज़े क़यामत यही सुन्नत इनको भी और हम सबको भी बख्शिश की जमानत बन सकती है और जन्नत में ले जाने वाली है। वही सुन्नत रसूल। तो कुछ काम जलसों में किया करो यार, जलसों में कुछ काम दीन का किया करो। नमाज का पैगाम मिले तो नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। और अगर बात आ जाए रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाने की, तो जब अहद कर लो कि सुन्नत सजाएंगे तो इंशाल्लाह फिर कभी दाढ़ी नहीं कटाएंगे। इंशाल्लाह जिन लोगों ने दाढ़ी रखने का अहद किया है, वादा किया, खड़े हुए, इंशाल्लाह वो दाढ़ी नहीं कटाएंगे। आप लोग भी इरादा बनाएं कि अल्लाह रब्बे कायनात हमें अमल के मैदान में उतरने की तौफीक और नसीब अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाप था। कलाम अधूरा रह गया, बात अधूरी रह गई, फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी नहीं रही तो आपके सामने कोशिश करूँगा कि कुछ बातें अर्ज़ करूँ।